सो हेलो गाइज, मैं और विधि जो है वो रेडी हो चुके हैं। आज पापा जा रहे हैं गांव, तो उनको स्टेशन पे छोड़ने के लिए हम लोग जाएंगे। एंड अभी बाल नहीं बनाए हैं, बस नहा के आई हूँ। एंड पीहू भी है यहाँ पे। हाय करो। हाय, मैं नहीं नहाई। इट्स ओके। सो गाइज, विधि रेडी है, देखिए। फोन नहीं लेना है। ओह, तो हुआ ये कि बहुत सारा काम था आज, कपड़े भी धुले थे और खाना बहुत बार बना था क्योंकि 2 बार पापा के लिए पैक भी करना था। इस वजह से क्या हुआ, थोड़ा लेट हो गया। हम घर से लेट निकले, 3:30 बजे निकले और 4:45 की ट्रेन थी। आप सोच लीजिए आनंद विहार जाने में कितना समय लगता है। उसमें जाम भी लगा। हमारी हालत हो चुकी थी ख़राब। हमें लगा अब तो पापा की हमारी डांट पड़ेगी पापा के द्वारा, क्योंकि उनका सारा सामान जो था हमारे पास था और वो दुकान से डायरेक्ट स्टेशन जाने वाले थे। तो आगे आप देखो कि आगे हमारे साथ क्या होता है। थोड़ा दिक्कत ये हो गई कि हम लोग लेट पहुंचे स्टेशन पे। पापा का सामान तो हमने भाग भाग के पहुंचा दिया और हम हो गए लेट पापा से मिलने के लिए। विधि रोने लग गई, तो अब हम भाग भाग के जा रहे हैं। कहाँ है प्लेटफॉर्म नंबर 7? फ्रेंड्स, हम लोग क्या करें, हमें समझ नहीं आ रहा। पापा से मिलना है हम लोगों को, खासकर विधि को। पापा को सामान हमने फटाफट दे दिया और अब हम प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग पापा को मिल लिए और अब पापा बाहर आ रहे हैं। हमें तो डर था कि पापा हमें मार के भगा देंगे, क्योंकि हमने सच में बहुत ज़्यादा लेट कर दिया था। एंड बट पीहू को पापा से मिलने से कोई रोक सकता है क्या? तो ये रहे पापा जो कि हमें मिल लिए हैं, और ये मेरा भाई। तो ये आइडिया मेरा था कि हम भाग भाग के पापा से मिल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लाइन लगी हुई थी सामान की। लगेज की लाइन बहुत लंबी थी, इतनी लंबी लाइन थी कि आने में आधा घंटा लग जाए अगर कोई लास्ट में हो। तो हम बीच में घुस घुस के आ गए और हमारी हालत और पापा की हालत देख लीजिए आप लोग। पर विधि और पीहू को बाबा से मिलना था और ये कोई रोक नहीं सकता। तो ये हमारा आज बहुत ज़्यादा मज़ा सा भी आ गया, पर ट्रेजिक थोड़ा सा। काफ़ी सफ़र आज का। क्यों, क्या हो गया था ऐसा? घर से लेट निकले और ट्रेन का टाइम हो गया इसलिए। बस ये आप सोचो कि हमने 2 या 3 मिनट में पूरी प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे आके हम खड़े हुए हैं, वो भी भागते हुए आए हैं हम लोग। पीहू, कैसा लगा भागते हुए आके? अच्छा लगा। अच्छा, विधि आपको? अच्छा, आपको भी लगा? अरे मैं तो बहुत डर गई थी। क्या डर? और ना आज ना हमारे साथ मेट्रो की एक घटना हुई। क्या? हमारा सारा सामान ना मेट्रो में ही छूट गया। कुछ भी। तो फ्रेंड्स, आज का दिन हमारा बहुत ज़्यादा हेक्टिक रह गया, सच में बता रही हूँ। पानी लेने गया पानी वाला। तो यही था आज का दिन। अभी ख़त्म तो हुआ नहीं है, पर मज़ा सा आ गया दोस्तों। हमें लेट हुए, बट रियल में अगर कभी आप लेट होते हो कभी ट्रेन के लिए, तो रियल में बहुत ज़्यादा मज़ा सा आ जाता है। मतलब अभी हम लेट नहीं है तो मैं ये हंस की बात आपको बता पा रही हूँ, पर उस समय हमारी जान ऐसे सूख रही थी कि पता नहीं पापा का सामान या लगेज जो है पहुँचा भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर लंच भी था। तो गाइस, ये है पापा की ट्रेन जिसमें पापा जा रहे हैं गाँव। एंड ये सब लोग खड़े हैं। विधि को लग गई है प्यास, तो विधि मांग रही है पानी। तो फ्रेंड्स, यही था आज। देख लीजिए, आप ट्रेन देख लीजिए। ट्रेन को देख के ऐसा लगता है कि एक बार सफ़र हो जाए ट्रेन का। तो वही मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी बैठ के ट्रेन में चली जाऊँ। विधि, आज हम जा रहे हैं गाँव में। ठीक है पापा। बाय करना पापा, इसे बाय करना। ये पापा ट्रेन में जा रहे हैं।
हैं ट्रेन में एंड अब हम जा रहे हैं कहाँ पे? अभी देखते हैं बाहर निकल के कहीं घूमेंगे। फ्रेंड्स, पर आज का एक्सपीरियंस बहुत मज़ेदार था हम लोगों का। ये भी पीहू को गोद में लेके ही भागा था। अभी हम लोग रेलवे स्टेशन से बाहर निकले हैं और हमने 200 रुपये चुकाए हैं पार्किंग के, क्योंकि हमने 28 मिनट अंदर बिताए हैं। इनका जो पूरा का पूरा एक उन्होंने बाहर लगा रखा है रेट कार्ड जो है, उसमें लिखा हुआ है कि 17 मिनट के आपको 50 रुपये पे करने हैं। 17 मिनट से आप ऊपर जाओगे तो आपको 200 रुपये पे करने हैं। 17 मिनट से मतलब 50 रुपये से डायरेक्ट 200 रुपये। पहले कितना किराया था अजय, पता है तुझे? पहले खाली 50 रुपये थे, 1 घंटे चाहे 2 घंटे रुको 85 रुपये लगते थे। अब इन्होंने बैरिकेड ये मतलब किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया है और इस पे नियंत्रण नहीं है किसी का, और ना तो रेलवे विभाग देखता है इस चीज़ को, ना कोई। अब ये मनमानी कर रहे हैं। 10 मिनट का फ्री कर रखा है। अगर भीड़ भाड़ है, तुम ट्रेन में ऑब्वियसली किसी को छोड़ने जाओगे अपने परिवार वालों को, तो तुम गाड़ी लगा के 10 मिनट में छोड़ के तो या तो उनको ड्रॉप करके तो नहीं आ जाओगे, प्लेटफॉर्म तक तो जाओगे ही छोड़ने, ठीक है। और वहाँ से आने में मान लो ट्रेन का है, मान लो ट्रेन टाइम पे नहीं निकली, ट्रेन लेट निकली, तब तक तुम रुके रहोगे वहाँ पे। उसके बाद तुम्हारे चार्ज बढ़ते रहेंगे, 200 रुपये तुम्हें देने ही पड़ेंगे आपको। अल्टीमेटली ये मान के चलो कि 200 रुपये तुम्हें देने ही देने हैं हम पार्किंग के। हाँ, ये तो है, क्योंकि यार देखो 17 मिनट में कोई नहीं पहुंचा पाएगा ना हम, क्योंकि बाहर देखा तो लाइन कितनी थी। वहाँ इतनी भीड़ थी कि करीब 1000 आदमी लोग खड़े थे लाइन लगा के, और हमारी ट्रेन 4:45 की थी पापा की, और हम लोग जैसे तैसे भागते भागते पहुंचे हैं बच्चों को लेके। ऊपर से दिल्ली का ट्रैफिक, गाड़ी भी मैं ऐसे चला के लेकर आया हूँ, ट्रैफिक में 15-20 मिनट खराब हो गया था। मतलब ये है कि आप डायरेक्ट बोल दो ना कि 200 रुपये दो, आप क्यों ढोंग रच रहे हो अपना 17 मिनट के 50 रुपये लेके। तो ये में बहुत बुरा हाल है, और बाहर भी बहुत ही बुरा हाल है ट्रैफिक का। हम आए हैं, कौन से मॉल में आए हम? हम आए पैसिफिक मॉल में। पापा को छोड़ दिया है हमने स्टेशन पे, सॉरी ट्रेन में, आपने देख ही लिया है। अब हम आए पैसिफिक मॉल में। क्या करने आए हैं यहाँ पे? हम यहाँ घूमने आए और कुछ अच्छा लगा तो हम खरीद लिए। ओके, मॉल बहुत बढ़िया है। आप वीडियो में चले ये कुछ खा ले, तो हम लोग यहाँ पर आए हैं फूड ऑर्डर करने अपना। सभी हम मेरे भाई ने ऑर्डर किया था। क्या ऑर्डर किया था बताओ अपने आप ही। चिकन मंचूरियन एंड फ्राइड राइस। चाइनीज़ वोक से किया था, तो वो इनको मिल गए, है ना। और मतलब वो क्या था, चिकन था ना, चिकन मंचूरियन था। देन ये दूसरे ऑर्डर करने के लिए गए तो मैं चखने लग गई, तो मैंने वो बीच में से किया तो वो वेज निकला। हमने पैसे नॉन वेज के पे किए और फिर हम वापस करने के लिए गए तो उसने हमसे ले लिया। उसने तो हमने कहा ये वेस्ट जाएगा, आप वापस ले रहे हो तो झूठा भी है, करोगे क्या इसका? तो उसने कहा कि ये तो वेस्ट जाएगा। तो मैंने बोला कि हमें वापस कर दो, जब वेस्ट जाएगा तो आप क्यों रख रहे हो? आप नॉन वेज वाला हमें तो पेमेंट तो हमने किया, और ये आप डस्टबिन में हमारे सामने फेंकने वाले हो, तो हमें दे दो, हम डबल खा लेंगे। नहीं ऐसे नहीं हो सकता। मतलब लोग कैसे हैं, आप वेस्ट कर रहे हो खाना, वो आपको मंजूर है और आप हमें नहीं दे सकते हो। हाँ यार, चाइनीज़ वो पैसिफिक मॉल की बात है ये पीहू का ऑर्डर आते हुए। आहा पीहू, अब क्या खाने वाले? क्या हुआ? ये गरम गरम आया है इसलिए आपको लग रहा है ये वही है। तो ये है भाभी का ऑर्डर, जिसमें भाभी ने मंगाया है मफिन्स एंड कैपेचिनो। ये मेरा है, ये मेरे भैया हैं जो खा रहे हैं चिकन, पीहू भी खा रही है चिकन। विधि सबको देख रही है खाते हुए। अच्छा, चलाना आ नहीं रहा है, बस अपने आप चल रही है, ऐसा लग रहा है। विधि थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो विधि भी एंजॉय करेंगे। नहीं चलाना। घुमा घुमा घुमा।
सीट बेल्ट नहीं लगी है। आगे आगे अब आगे। ये ड्रेस आपको आएगी नहीं, बच्चों की नहीं है। बड़े होके ये वाले ड्रेस पहनोगे? ठीक है। इस वाली मूली की तो वहाँ पे हम यहाँ पे क्रॉकरीज देखने के लिए घुस गए और बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे कप्स सेट थे। तो मैंने 2 कप अपने लिए ख़रीदे, बट लाइन इतनी लंबी थी, भीड़ इतनी थी कि उसकी जो बिलिंग थी उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो मैंने वहीं रख दिए और मैं वापस आ गई। पर रियल में यार बहुत सुंदर था, देख के ऐसा लगता है कि मतलब जो है ले लो, सब कुछ ले लो। ये प्यारे प्यारे देवी देवता आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर मूर्तियां हैं। फिर सुंदर सुंदर ये देखिए ट्रेस, देखिए कि ये सब ऐसा लग रहा है कि कोई राजमहल का सामान यहाँ पे रखा हुआ है। तो बहुत सुंदर लग रहा था मुझे, तो देखने में मुझे पसंद भी आ रहा था बहुत ज़्यादा। बहुत मन था आइसक्रीम खाने का, तो हम लोग खाएंगे आइसक्रीम। आप खाओगे? आप खाओगे? अच्छा, बेल्जियम खाओगे आप कौन सी लेंगे? बेल्जियम। हम तो इंडियन खाएंगे। पानी है ना हमारे पास, ये मेरे लिए है। हम लोग जो हैं, क्योंकि ये फीडिंग रूम है, भाभी फीडिंग रूम में है और मैं भी उनके साथ हूँ। एंड मेरी जय रुकी है। एंड अब देखते हैं हम कहाँ जाएंगे। घर जाएंगे वो स्टोर्स में और देखेंगे हम, और फिर उसके बाद हम घर चले आएंगे। एंड ये वॉच जो है ब्यूटीफुल सी आपको दिख रही होगी, जिसको मैं दिखाने की पुरजोर कोशिश कर रही हूँ। ये मेरी भाभी ने दी थी, ब्यूटीफुल सी वॉच। लेट्स सी, अब घर जाके आपने आज का यही दिन था हमारा वैसे। सो आज के लिए इतना ही। 2 मिनट रुक जाओ। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज का दिन बहुत ज़्यादा मज़ेदार था, जैसे कि आपने देखा। आज हमें सच में बहुत ज़्यादा थ्रिल महसूस किया, कैसे ट्रेन को पकड़ा जाता है भाग भाग के। तो बहुत अच्छी फीलिंग थी हम लोगों की, मतलब मुझे तो मज़ा आ गया। तो थोड़ी बहुत टेंशन हो रही थी हमने मतलब जब मैंने वो वाला मोमेंट जो है रिकॉर्ड नहीं किया था, जब गाड़ी में हम लोग गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि उस समय मेरे दिमाग में नहीं था कि ये भी रिकॉर्ड करना है। तो उस समय बहुत गुस्सा हुआ गाड़ी में, क्योंकि लेट हो गए थे हम लोग, तो एक दूसरे पे निकाल रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग बाहर निकले और जो हमने रेस लगाई है भागते हुए कि पापा ये लो सामान लो, फिर उसके बाद हम पहुँचे हैं। तो ओवरऑल अच्छा था। भाभी का भी, पापा का फ़ोन आया था भाभी के पास। इन्होंने क्या करा, लंच में पापा को, सॉरी डिनर के लिए इन्होंने कितने पराठे दे दिए, कितनी कचौड़ियाँ? 8 कचौड़ी इन्होंने दे दी। जैसे कि वो जैसे रात भर खाते हुए ही जाने वाले हैं। इन्होंने कहा कि रात को कभी भूख लग जाए तो खा लेंगे। इनका दिमाग देखो, 8 कचौड़ी दे दी अचार के साथ। तो उनका फ़ोन आया था इनके पास, तो इन्होंने मुझे दे दिया कि लो प्रिया बात करो, पापा का फ़ोन है। फिर पापा ने कहा, उससे ही बात करा मेरी, जो 8 कचौड़ी दे के बैठी है मुझे। फिर पापा ने इनसे बहुत सारी बातें की, जो ये बाद में बताएंगे। 8 नहीं, शायद 6 थी। हाँ, तो पापा ने इनको जो भी बात की, इन्हीं को बताओगे क्या बात की। पापा ने मुझसे पूछा कि क्या मैं इतना खाता हूँ। पापा ने ऐसा पूछा कि इतना ज़्यादा खाता हूँ, इतना ज़्यादा क्यों दिया था। तो फिर उसके बाद पापा ने इनसे थोड़ी बहुत बात की और अब पापा जो है सोएंगे शायद, और अब हम भी जाएंगे घर। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। मैं खुश हो रही थी, मैंने कहा इतना मुझे तारीफ मिलेगी कि अरे वाह कितनी अच्छी बहू है, इतना सारा दे दिया खाने को, बदले में मुझे डांट मिली। भाई 8 पराठे आप किसी को दोगे तो किसी को थोड़ा लगेगा 8 पराठे 8। तो इस वजह से चलो बाय, आज का दिन के लिए गुड बाय।